धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी बंसराज गुप्ता, कसम्बा रानिया, जिला सिरसा, हरियाणा से कुल मालिक की अपार मेहर का एक प्रत्यक्ष परिणाम इस प्रकार बयान करता है। प्रेमी लिखता है कि उसकी पत्नी काफी लंबे समय से किसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित थी। उसने बहुत टेस्ट आदि भी करवाए तथा स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से भी बहुत इलाज करवाया, परंतु उसकी बीमारी किसी से भी कंट्रोल नहीं हो सकी। इस प्रकार इलाज करवाने के बावजूद भी उसकी बीमारी बराबर बढ़ती चली गई, जिससे वह अत्यंत अधीर व परेशान रहने लगा। बेशुमार पैसा खर्च होने पर भी प्रेमी के हाथ निराशा ही लगी। इससे उसका दिल टूट सा गया। 1981 में एक बार वह अपनी बीमार पत्नी को लेकर यहाँ दरबार में आ गया। उन्होंने अपने सद्गुरु के खूब दर्शन किए। प्रेमी को विश्वास था कि अब सद्गुरु परम पिताजी की कृपा दृष्टि से ही बीबी स्वस्थ हो सकती है। फिर भी उसने सच्चे पातशाह जी की हजूरी में यह सोचकर प्रार्थना करने से संकोच किया कि वह तो उसके पिछले कर्मों का ही फल है तथा देने लेने का हिसाब है। परम पिताजी के बहुमूल्य समय को इन बीमारियों आदि व्यर्थ की बातों में क्यों लगाया जाए। इसलिए वे दोनों अपने परम प्यारे सतगुरु जी के दर्शन करके ही वापस चले गए। अगले दिन जब वह डेरा सच्चा सौदा रानिया दरबार में गया तो वहां के साधु ने प्रेमी को सलाह दी कि उसने मेहरबान परम पिताजी से अपनी पत्नी की बीमारी के बारे में प्रार्थना अवश्य करनी थी। बंसराज दरबार का पुराना सत्संगी व सेवादार प्रेमी है। उसे अपने मालिक सतगुरु पर अटल विश्वास है। उसने फिर भी यही निश्चय किया कि अगर सच्चे पातशाह जी ने समय उसके परिवार के बारे में पूछ लिया तो वह सर्वसम्मत दाता जी की हजूरी में सब कुछ जो का त्यों बयान कर देगा, परंतु उस छोटी सी बात के लिए वह खुद पेश होकर अपने प्यारे सतगुरु जी का कीमती समय नष्ट नहीं करना चाहता। अगले दिन प्रेमी बंसराज अपनी बीमार पत्नी तथा उसकी बीमारी की सभी रिपोर्टें लेकर फिर दरबार आ गया। कुल मालिक तो घट घट की सब जानते हैं। दयालु दातार जी दया के पुंज हैं। सच्चे पातशाह जी समूह साध संगत की राजी खुशी के बारे में पूछ रहे थे। घर परिवार के पूछने पर बंसराज ने अपनी पत्नी की लंबी बीमारी के बारे में अर्ज करते हुए उसकी सभी रिपोर्टें तथा इलाज की पर्चियां सच्चे पातशाह जी की हजूरी में पेश कर दी। कुल मालिक सर्वसम्मत दातार जी ने सभी रिपोर्टों आदि को अपने पवित्र कर कमलों में लेकर समय पड़ा तथा अपने पवित्र मुख से वचन फरमाया, डॉक्टर तो अच्छा है परंतु बीमारी भी बहुत खतरनाक है। घबराना नहीं, अगर इससे आराम न आए तो दूसरा डॉक्टर बदल लेना और उससे भी कोई फर्क न पड़े तो किसी देसी वैद्य को मिल लेना, ठीक हो जाएगी। सर्वसम्मत कुल मालिक के वचन प्रेमी ने अपनी झोली में डाल लिए और पूज्य सतगुरु जी की खुशियां तथा आशीर्वाद प्राप्त करके वापस चले गए। सच्चे पातशाह जी के अनमोल वचनों से उसी दिन से ही उस बीबी की बीमारी घटनी शुरू हो गई, परंतु फिर भी अपने दातार जी के हुक्मानुसार प्रेमी ने किसी देसी वैद्य से दवाई लेनी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, दिन प्रतिदिन उसकी बीमारी में सुधार होता गया और कुछ ही समय में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। कुल मालिक परम पिताजी का वचन है, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। बंसराज के साथ भी ऐसा ही हुआ।
उसने अपनी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, पैसा पानी की तरह बहा दिया, परंतु उसकी बीमारी घटने की बजाय और बढ़ती गई। आखिर उसने अपने परम पूजनीय सद्गुरु सर्वसम्मत दाता जी की हजूरी में पेश होकर अरदास की। अंतर्यामी सच्चे पातशाह जी ने अपने प्रेमी की सच्ची अरदास स्वीकार करते हुए उसकी पत्नी को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। प्रेमी का सारा परिवार कृपा के सागर महान परोपकारी परमपिता शाह सतनाम जी का अत्यंत आभारी है तथा सच्चे पातशाह जी का श्वास श्वास धन्यवाद करता है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।